अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एजेंट्स का। तो पहले हम सीखेंगे कि एजेंट्स काम कैसे करते हैं इस डायग्राम के थ्रू। उसके बाद फिर हम कोड की तरफ जाएंगे। तो एक एजेंट जो होता है वो आ, इस तरह का स्ट्रक्चर रखता है जिसमें आप लोग के सामने जो होता है वो कि जैसे चैट जीपीटी को रख लें, ऐसी एक वेबसाइट का इंटरफेस होता है आपके सामने जिसमें आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हैं। अब आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, ये प्रॉम्प्ट जो है वो एक रनर डॉट रन की फाइल में आता है और वो उस तरह की होती है जो कि एक स्टार्टिंग एजेंट मांगती है और इनपुट मांगती है। तो जो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हैं वो इनपुट होता है और वो इनपुट यहाँ पे आके सेव हो जाता है और फिर उसके बाद जो रनर डॉट रन की फाइल चलती है तो वो मैनेजर के पास जाती है, क्योंकि जो स्टार्टिंग एजेंट है वो हमने मैनेजर बताया, तो वो मैनेजर के पास जाएगी। और मैनेजर का काम ये होता है कि उसके पास जो भी इंस्ट्रक्शन है, जैसे यहाँ पे आप लोग ने बोला कि हमें वेबसाइट बनानी है, तो वो इनपुट जो है यहाँ पे आएगा एक्स वाई जी की जगह वेबसाइट का। और मैनेजर जो होगा वो टास्क रिलेटेड ही, जो टास्क जिससे रिलेटेड होगा, जिस एजेंट से रिलेटेड होगा, वो उसको नीचे प्रोवाइड कर देगा। तो जैसे अभी हमने वेब का बोला है कि वेब प्रोवाइड करनी है उसको, अपने क्लाइंट को या यूज़र को, तो मैनेजर के पास जब ये काम आएगा तो मैनेजर का काम भी बेसिकली कंपनीज में यही होता है कि वो जो है अपने अंडर काम मैनेजर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने अंडर काम करने वालों एम्प्लॉयज़ को अपना जो टास्क है अ, वो टास्क बांटे। तो उसका काम ही मैनेज करने का होता है। तो जब उसके पास यहाँ से वेब डेवलपर का इनपुट आएगा कि वेब वेब बनानी है, तो वो ये वेब डेवलपर को देगा और उसके बाद जो वेब डेवलपर जब उसको प्रोसेस करके वेब बना देगा तो ये वापस जो है इनपुट वेब यहाँ पे कोड की तरह, कोड की शक्ल में यहाँ पे ले आएगा। सॉरी, यहाँ पे कोड की शक्ल में यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह काम करता है एक एजेंट। मैनेजर जो होता है वो हमेशा टास्क प्रोवाइड करने के लिए होता है। अभी तो मैंने सिर्फ 3 एजेंट बनाए हैं, वैसे ज़्यादा एजेंट भी हो सकते हैं। जैसे मार्केटिंग का है, कोई अगर किसी और चीज़ के बारे में पूछता है, इंफॉर्मेशन बेस्ड कोई एजेंट हो सकता है, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस तरह के एजेंट हम बना सकते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है एक एआई एजेंटिक वेबसाइट का, कि जिसमें वो इसका इंटरफेस ऐसा दिखता है और उसके पीछे ये सब काम हो रहा होता है। तो अब हम इसके कोड की तरफ बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि एक एजेंट कैसे बनाया जा सकता है। अब वो एजेंट कोई सा भी हो सकता है। एक एजेंट बनाना सीखेंगे हम आज, क्योंकि हमारा अभी पिछली वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, वो टॉपिक्स इसमें भी आते हैं। जैसे कि हैंड्स ऑफ पढ़ा था हमने, कि जो एजेंट होता है वो अपना जो उसके पास काम आता है दूसरे डेवलपर से रिलेटेड, वो उसको हैंड ऑफ करता है। तो उसमें मैनेजर हैंड ऑफ का काम कर रहा है कि वो उसके पास जो टास्क आता है वो उसी फील्ड के एजेंट को दे देता है। ऐसे उसने वेब डेवलपर का काम आया तो उसने वेब डेवलपर को दे दिया, तो ये हैंड ऑफ हो गया। तो अब हम इसको कोड शक्ल में करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो और हमें समझ आए कि एक एआई एजेंट कैसे बनता है। तो यहाँ पे हम कर्सर के आईडी के अंदर हम काम करेंगे, इस कोड को लिखेंगे। यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया, फ़ोल्डर ले लिया, यहाँ से फाइल से जाके ओपन फ़ोल्डर करके एक फ़ोल्डर बना लिया। और अब हम कुछ इंस्टॉलेशंस करेंगे। सबसे पहले तो हमें अपना एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ कराना है, तो उसके लिए कमांड है, हम यूवी को यूज़ करते हुए बनाएंगे। तो यूवी की एक कमांड है जिससे हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो इनिशियलाइज़ करेंगे। तो वो कमांड है यूवी इनिट, और कोई भी नाम दे दें प्रोजेक्ट को। जैसे मैं अपने एजेंट को नाम दे देता हूँ माई एजेंट का। अब इसको एंटर करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बन जाएगा जिसमें ये सारी फाइल्स हैं।
अब जो है हमें अपनी डायरेक्टरी के अंदर जाना है जो हमने अभी बनाई है माई एजेंट की। तो उसके लिए हम एक कमांड लिखेंगे cd माई एजेंट, और हम इस डायरेक्टरी में आ गए। तो अब हम एक ओपन एआई एजेंट का जो है वो पैकेज जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए कमांड है uv add ओपन एआई और डैश आएगा बीच में और एजेंट। ये डाउनलोड हो रहा है पैकेज। ये पैकेज जो है ये डाउनलोड होके ये project.toml की फाइल में जाएगा और उसमें हमें दिखेगी, ये देखो ओपन एआई एजेंट का वर्जन आ गया यहाँ पे डिपेंडेंसीज में। अब इसके बाद जो है हम अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो एक्टिवेट करेंगे। इसकी कमांड है .vnv और \scripts और \activate। ये देख लें आप लोग, ये कमांड है वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने की। तो अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो शायद गलती हो रही है यहाँ पे। ये स्क्रिप्ट्स, यहाँ पे हमने एक्टिवेट की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी है, तो इसको सही से लिखते हैं एक्टिवेट। अब ये जो यहाँ पे ये ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है ना माई एजेंट, फाइल का नाम जो आएगा ना इसमें हमारी प्रोजेक्ट का ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, पैरेंथेसिस के अंदर आएगा, तो इसका मतलब है कि हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो एक्टिवेट हो गया। तो अब हम इसके बाद कोड पे जाएंगे अपने। यहाँ पे जो हमारी main.py की फाइल है इसके अंदर हम कोड करेंगे अपना। ये बीच का जो है ये कोड हम रिमूव कर देंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है एक फंक्शन बनाएंगे डेफ का। डेफ का फंक्शन तो उसमें बना हुआ है, हमें उसी के नीचे से काम करना है। यहाँ पे सबसे पहले जो है हम मॉडल नेम लिखेंगे, जो मॉडल हम यूज़ कर रहे होंगे वो मॉडल हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे उसका नेम। जैसे कि चैट जीपीटी का मॉडल हो गया ओपन एआई का, तो वो तो पेड है, लेकिन हम जेमिनी का यूज़ करेंगे, फ्री है। तो यहाँ पे हमें उसके मॉडल का नाम देना होगा। तो उसका जो हम मॉडल ले रहे हैं उसका नाम है जेमिनी 2.0 फ्लैश, और इसके नीचे हमें जेमिनी की एपीआई की भी देनी होगी। अभी हमने एपीआई की जो है कॉपी नहीं की है, वो मैं अभी दिखाऊंगा किस तरह कॉपी होती है वो। तो उसको यूज़ करते हुए हम अपना एजेंट रन करेंगे। एपीआई की, तो अब हम जाएंगे। अच्छा, अब हम अपनी एपीआई की लेंगे गूगल एआई स्टूडियो से। ये वाली वेबसाइट है फर्स्ट लिंक। यहाँ से गेट स्टार्टेड करेंगे। अब ये लेफ्ट बॉटम पे गेट एपीआई की पे जाएंगे। इसके बाद टॉप राइट कॉर्नर पे क्रिएट एपीआई की। अब यहाँ पर
जो बिगनर्स हैं, मतलब जिन्होंने पहली बार एपीआई की जो ले रहे हैं, उनके लिए मसला आता है कि यहाँ पे उनका कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा होता। ज़ाहिर उन्होंने बनाया नहीं होता तो उनके पास नहीं आता, तो उनको जाके क्लाउड पे प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा पहले, जैसे मैंने बनाया हुआ है। तो मैंने जाके पहले यहाँ से अपने ऑल प्रोजेक्ट्स में से ना, यहाँ से पहले मैंने अपना एक प्रोजेक्ट लिया, जैसे कि एआई एजेंट वाला। तो फिर वो मेरी इसमें आ गया। तो अब मैं यहाँ पर कुछ भी नाम दे दूंगा, जैसे मैंने दे दिया जेमिनी और की। अब मैं नीचे से जाके ये वाला प्रोजेक्ट जो है अपना सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से क्रिएट कर दूँगा। ये जनरेट करेगा और ये आ गई की। अब यहाँ से हम जाएंगे की पर, और ये 1 की आ रहा है, ये जेमिनी की लिखा हुआ है। इसमें ये जो एपीआई की लिखा हुआ है, ये पूरा नीचे इसका वाला कॉपी करेंगे। इस तरह से कॉपी करेंगे इसको और अपने कोड के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। जो है एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी इस की को डालने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं कर सकते इस की को, क्योंकि जो की होती है एपीआई की, ये प्राइवेट होती है। अगर आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे तो आपकी मेन डॉट पाई की फ़ाइल जहाँ पे भी जाएगी तो वो शो हो जाएगा। तो वो तो प्राइवेट है, की आपको शो नहीं करनी। तो उसको हम एक फ़ाइल में, उसकी एक फ़ाइल बनाएंगे .env की, इसी के अंदर माई एजेंट के प्रोजेक्ट के अंदर, सॉरी डायरेक्टरी के अंदर, इसकी डायरेक्टरी के अंदर हम एक .env की फाइल बनाएंगे। सॉरी, स्मॉल में आएगा। अब इसके अंदर हम लिखेंगे जेमिनी एपीआई की, और यहाँ पर जो हमने की कॉपी की है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कोट्स के अंदर। ये फाइल बन गई गलत, तो उसको डिलीट कर देंगे। ये जेमिनी एपीआई की का कीवर्ड देके इसको हमने सेव करा दिया, तो अब हम उसको उसी तरह यूज़ करेंगे उस कीवर्ड के थ्रू। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट जेमिनी एपीआई की करके नहीं इसको गेट कर सकते, क्योंकि जो .env की फाइल है ये स्टोर होती है ओएस लेवल पे। तो उसके लिए हमें ओएस की लाइब्रेरी जो है इम्पोर्ट करानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम जाएंगे इंपोर्ट्स पर, और यहाँ पे इंपोर्ट ओएस करेंगे। अब ओएस से हम ओएस डॉट गेट env करेंगे हम, क्योंकि हमें env की फाइल से गेट करना है। तो इसको हम इस तरह पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर लिख देंगे जेमिनी, इसको यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे। अब इस तरह जो है हम os डॉट गेट env करके हमने अपनी जो एपीआई की है उसको ओएस लेवल से इंपोर्ट करा लिया। इसके बाद जो है हमें एक एक्सटर्नल क्लाइंट बनाना होगा, और वो जो है एक्सटर्नल क्लाइंट का काम ये होगा कि वो हमारी जो है
क्योंकि हम ये उसका पैकेज इस्तेमाल कर रहे हैं एसिंक ओपन का, और जो हमारा मॉडल है वो जेमिनाई का है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें, इनको हमें आपस में पैच करवाने के लिए एक एक्सटर्नल क्लाइंट बनाना पड़ेगा। तो वो इस तरह से बनेगा कुछ कि हम लिखेंगे एक्सटर्नल क्लाइंट इज इक्वल टू async OpenAI। जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, जो चीज़ कैपिटल में है वो उसी तरह आएगी। फिर इसके अंदर हमें API की देनी होगी, और जो बेस URL होता है मॉडल का वो देना होगा। तो हमने दो चीज़ें पास करनी है, एक API की अपनी हमने पास करनी है, और दूसरी हमने बेस URL देना है अपना मॉडल का। तो API की को हम इस तरह स्मॉल में लिखेंगे, API की इज इक्वल्स टू सॉरी अपना जेमिनी API की वाला कीवर्ड पास कर देंगे इसमें, और दूसरी चीज़ हम इसको देंगे बेस URL। बेस URL, तो बेस URL जो है वो मैंने कॉपी किया होता, सेम यही जो है जेमिनी यूज़ कर रहे हैं आप लोग भी, तो उसके लिए यही वाला जो है वो बेस URL यूज़ होगा, तो आप लोग यही कॉपी कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हमने एक्सटर्नल क्लाइंट में अपने पास कर दी। अब इसके बाद जो है हमें अपना मॉडल बताना होगा कि हम मॉडल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो मॉडल के लिए हम मॉडल का एक कीवर्ड बनाएंगे मॉडल, और उसके अंदर देंगे OpenAI का OpenAI चैट कंप्लीशंस मॉडल। इसमें जिस तरह ये टाइटल के इसमें लिखा हुआ है उसी तरह हम इसको लिखेंगे, ताकि कोई एरर ना आए। और ये जो है OpenAI चैट कंप्लीशंस मॉडल, ये हम एजेंट से हमें इंपोर्ट कराना होगा। तो हम ये इसमें कॉमा लाएंगे और आगे सेम यही लिख देंगे। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद हम लोग इसमें पैरेंथेसिस देंगे, इसमें हमने मॉडल देना है और OpenAI क्लाइंट देना है, जो कि हमारा है एक्सटर्नल क्लाइंट। तो मॉडल जो है उसको हम देंगे मॉडल नेम अपना, और यहाँ पे नीचे आके हम OpenAI क्लाइंट, जो कि है हमारा एक्सटर्नल क्लाइंट। अब यहाँ पे आके हमने नीचे एक एजेंट बनाना है। यहाँ तक जो काम था हमारा ये उसको
कनेक्ट करवाने का था जेमिनी को ओपनएआई से। अब जो नीचे का काम है हमारा, उसमें हम एजेंट बनाएंगे। उसका कोड थोड़ा सा ही है, आसान सा कोड है। तो यहाँ से हम नीचे आएंगे और यहाँ पे एक असिस्टेंट नाम का हम एजेंट बनाते हैं। एजेंट इसके अंदर 3 चीज़ें जो हैं वो हमने देनी है। जैसे कि हमने उसमें देखा था अपनी डायग्राम में, नेम, इंस्ट्रक्शन और मॉडल। तो सबसे पहले हम नेम देंगे। नेम कुछ भी दे सकते हैं, नेम मैं दे देता हूँ, असिस्टेंट दे देता हूँ, असिस्टेंट। और मॉडल देना है। मॉडल से पहले हमें देनी है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन देंगे, इंस्ट्रक्शन कोई भी दे सकता है, जैसे कि मैं इसको बोल देता हूँ यू विल हेल्प इन कोड रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये हमने इसको इंस्ट्रक्शन दे दी। और नीचे आके अब हम मॉडल दे देते हैं। तो मॉडल में हम मॉडल ही लिख देते हैं, क्योंकि मॉडल पर हमने प्रोवाइड किया हुआ। अब नीचे आके हमें रिजल्ट में प्रिंट करवाना है। रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाएंगे हम, जिसके अंदर हम लिखेंगे रनर डॉट रन। रनर डॉट रन सिंक, बल्कि रनर डॉट रन ही कर लेते हैं, ताकि जो है हमारा रनर डॉट रन करेंगे और इसके अंदर दे देंगे हम असिस्टेंट। और इसको इनपुट देंगे साथ में ही, जैसे मैंने लिख दिया। कुछ भी पूछ लें, इससे मैं पूछ लेता हूँ कि टेल मी समथिंग अबाउट पाकिस्तान। और जो है यहाँ पे हमें अवेट लगाना होगा, क्योंकि हम इससे पूछ रहे हैं। तो यहाँ अवेट लगेगा इससे पहले। और यहाँ डेफ के फंक्शन से पहले एसिंक लगेगा, क्योंकि एसिंक्रोनसली चलेगा, तो एसिंक लगेगा यहाँ पे फंक्शन से पहले। अब यहाँ पे जो है हम रन करवा रहे हैं, रनर का जो है यहाँ पे फंक्शन यूज़ हो रहा है, तो हमें रनर इंपोर्ट कराना होगा। एजेंट बनाया है हमने, तो एजेंट इंपोर्ट करवाना होगा। तो सबसे पहले हमने एजेंट लिया, तो यहाँ पे हम एजेंट इंपोर्ट कराते हैं और इसके बाद हम कराएंगे रनर। और नीचे अब हमने प्रिंट करवाना है अपने रिजल्ट को, तो हम लिखेंगे प्रिंट और पैरेंथेसिस में लिखेंगे रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। जब भी हमें आउटपुट चाहिए होगा, तो हम रिजल्ट प्रिंट कराना होगा, तो उसके साथ हम हमेशा ये फाइनल आउटपुट यूज़ करेंगे। इसका मेथड जो है यूज़ होगा।
अब नीचे जो है वो हमने अपना फंक्शन हमारा async है, तो उसको हमने इसी तरह लिखना होगा। वो इस तरह होगा कुछ कि हम लिखेंगे async डॉट रन, और जो मेन है ये ऐसे पैरेंथेसिस के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हम अपना फंक्शन जो है वो हमारा async फंक्शन है, तो हमें इसको एसिंक्रोनसली जो है रन करना है, तो हम async डॉट रन कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा अभी तक का कोड है। यहाँ पे हमसे गलती हुई है कि async के साथ IO भी लगेगा, और यहाँ पे async IO का जो पैकेज है एसिंक्रोनसली रन करवाने के लिए वो हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे इंपोर्ट async IO। अब इसके बाद हम इसको रन करेंगे। हम लिखेंगे uv run main डॉट py। तो देखते हैं रन होता है या नहीं। इसने एरर दे दिया है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का मसला आ रहा है। सॉरी, ये वाला कोड अभी मैं हटा देता हूँ, इसको भी हम लिखेंगे फिर से समझ के। तो फिर से इसको हम रन करते हैं कोड को। तो ये चल गया यहाँ पे। अब ये कोड तो चल गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। अब हमने एक चीज़ में नोट करनी है कि ये जो है ओपन ए की इज़ नॉट सेट स्किपिंग ट्रेस एक्सपोर्ट। तो ये जो है ये कॉन्फ़िग से जाके अभी जो कोड लिखा होता है मैंने हटा दिया ताकि हम समझ के कर सकें। तो ये कॉन्फ़िग से जाके हम इसको हटा देंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो है तो यहाँ पे आके रन कॉन्फ़िग का जो है वो पैकेज ऐड करना है। इंपोर्ट करवाएंगे हम रन कॉन्फ़िग। अब इसके बाद जो है हम नीचे आएंगे, यहाँ पर मॉडल से नीचे, और यहाँ पर आकर हम लिखेंगे कॉन्फ़िग। ये हम कॉन्फ़िग के अंदर सेटिंग्स करनी है हमने, इसलिए हम ये यहाँ पे कॉन्फ़िग को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्फ़िग इक्वल्स टू रन कॉन्फ़िग, और जो है इसके अंदर हम मॉडल दे देंगे जो कि है इज इक्वल्स टू मॉडल, और नीचे देंगे मॉडल प्रोवाइडर। मॉडल प्रोवाइडर इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल क्लाइंट है हमारा मॉडल प्रोवाइडर। और नीचे आके हम ट्रेसिंग जो आ रही है उसको डिसेबल कर देंगे। तो लिखेंगे हम ट्रेसिंग डिसेबल्ड इज इक्वल्स टू ट्रू। तो यहाँ पे आके हमने ट्रेसिंग हटा दी। अच्छा, ये गलती हो रही है, ट्रेसिंग जो है ये कैपिटल में आएगा टी इसका, ट्रू का। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको एनेबल कर दिया, ट्रेसिंग को डिसेबल कर दिया सॉरी। और अब जो है हमने इसको यहाँ पर आके जहाँ पे हमने रिजल्ट में कॉन्फ़िग देना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रन कॉन्फ़िग इज इक्वल्स टू
कॉन्फ़िग। तो यहाँ पर आके हमने कॉन्फ़िग वाला पार्ट भी कर लिया। तो अब हम चेक करते हैं कि ये चलता है कि नहीं, और ये जो ट्रेसिंग वाला एरर आता है हटता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे uv run main.py। टाइम ले रहा है, इसका मतलब चल जाएगा, और चल गया है। अब ट्रेसिंग है ऊपर भी नहीं है मेरे ख्याल से। जो यहाँ पे आना था, यहाँ पे हमने कमांड चलाई और यहाँ से हाँ इसने दिया हमें, और नीचे भी नहीं है। तो ये हमारा एरर भी सॉल्व हो गया ट्रेसिंग वाला, और हमने अपना जो एजेंट है वो बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से चला लिया। तो ये कोड देख लें आप लोग। कोड हमने किस तरह से लिखा है। बीच में कोई भी एरर अगर आ रहा होगा तो उसकी वजह से नीचे भी नहीं चलेगा। तो हर चीज़ को देख लें गौर से। तो आज हमने जो है वो एजेंट बनाना सीखा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।